सो आज हम एक क्वेश्चन दे रहा था, वो क्वेश्चन मैंने बोला था कि होमवर्क करो। क्वेश्चन को फिर से एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया था कि 100 ml है ना, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन इज टेकन, है ना। H3PO4 सॉल्यूशन इज टेकन, ठीक है ना, इन ए बीकर, इज टेकन इन ए बीकर। फिर उसके बाद बोला है कि इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट, इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट, इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर NaOH solution. Calculate pH, when volume of NaOH added is, when volume of NaOH added is, फर्स्ट बोला है ना 0 ml NaOH, 0 ml NaOH। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है, जैसे बोला है कि Ka1 is 10 to the power minus 3, Ka2 is 10 to the power minus 7 and Ka3 that is equals to 10 to the power minus 12 for H3PO4। ये डेटा दिया है। तो जब 0 ml NaOH मतलब कोई NaOH को नहीं लिया गया, क्वेश्चन ऐसा था कि एक बीकर लिया गया, इस बीकर में मैंने ले लिया 100 ml 0.1 मोलर H3PO4 और ऊपर से मैंने ले लिया 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। तो अब ऐसा है, कैसे करना है। H3PO4 कैसा है, पॉलीप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक बोल सकता हूँ, ट्राइप्रोटिक वीक एसिड, ट्राइप्रोटिक वीक एसिड। मैंने करा दिया था कि H3PO4 का pH कैसे निकालना है। अच्छा, H3PO4 कैसे टूटता है। H3PO4 फर्स्ट डिसोसिएशन ऐसा होता है H प्लस H2PO4 माइनस, ठीक है। तो H2PO4 माइनस वो जैसे टूटेगा, वो कैसे टूटेगा, H प्लस HPO4 2 माइनस, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि मान लो और एक बार HPO4 2 माइनस से भी क्या होगा, H प्लस HPO4 2 माइनस फिर से टूट के क्या हो जाएगा, H प्लस PO4 3 माइनस। क्लियर इतना। अच्छा, हमने एक अप्रोक्सीमेशन माना था कि भाई, है ना, इफ K1 greater than K2 greater than K3, ठीक है ना, then neglect OH minus, then neglect OH minus obtained from, है ना, second and third dissociation, second and third आयोनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब पहला वाला ही देख लेता हूँ। H3PO4 टूटेगा तो क्या होगा, H प्लस H2PO4 माइनस, ऐसे टूटेगा तो T इक्वल्स टू 0 में ये कितना है, C00, T इक्विलिब्रियम में C माइनस C अल्फा, जैसे भी एसिड के लिए करते हो तो Ka1 दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा लेस देन 1, इसका मतलब K1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर या C अल्फा 1 स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं अल्फा 1 मैं अगर अल्फा 1 कर देता हूँ तो अल्फा 1 ही करना है और कुछ नहीं, अल्फा 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा 1 स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन 0.1 है ना, तो K1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 3, 0.1 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर, ठीक है ना।
सो अल्फा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर -1। कैसे हुआ समझ आया? इसका मतलब 10 टू द पावर -1, तो ये जैसे ही आएगा 10 टू द पावर -2, तो अल्टीमेटली अल्फा 1 कितना हो गया? 10 टू द पावर -1। concentration of H plus that is equals to C alpha 1 C 0.1 into 0.1 alpha 1 भी 0.1, मतलब 10 to the power -2 है ना। so pH equals to minus log of concentration of H plus, that means minus log of 10 to the power -2, that means 2 is the answer. pH is the 2, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि H3PO4 एक ट्राई प्रोटिक वीक एसिड है, और इसके लिए हमने ये पहले ही बोला था कि कॉमन आयन इफेक्ट के दौरान क्या होगा कि देखो पहले तो ये डिसोसिएशन हुआ, इसके लिए K1 है, फिर H2PO4 माइनस, इसका K2। अब इसका डिसोसिएशन कम होगा इसका प्रेजेंस में, इस H प्लस का प्रेजेंस में, पहले से H प्लस प्रेजेंट है और अभी यहाँ से फिर H प्लस पैदा होना संभावना बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हो गया ना, K1 बहुत ज़्यादा है K2 और K3 से। अब क्या करना है ना, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो H3PO4 से H प्लस प्लस H2PO4 माइनस हो गया, T इक्वल्स टू 0 में C00 C माइनस C अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा 1, जैसे हमने किया था वीक एसिड के लिए। तो K1 इक्वल्स टू C अल्फा 1 स्क्वायर, क्यों? क्योंकि अल्फा 1 1 से बहुत ही कम। फिर वैल्यू पुट किया तो pH कितना आया 2। तो फर्स्ट समझ आया होगा। अब मैं धीरे धीरे वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अब मैं करूँगा 50 ml NaOH इज एडेड, तो पहला वाला समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें 50 ml NaOH ऐड किया तब क्या होगा, ठीक है। $50 ml NaOH अब ऐड किया तब क्या होगा, है ना। इसके बाद हम यही देखेंगे कि इसमें 50 ml NaOH ऐड किया, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया 50 ml NaOH इज एडेड। 50 ml NaOH जैसे किया तब क्या होगा ना, अब पहले कर लो कि मिलीमोल ऑफ H3PO4 ये कितना होगा, 100 इंटू 0.1 मीन्स 10 मिलीमोल ऑफ NaOH। अब कितना हो गया, ये हो गया 50 इंटू 0.1 मीन्स 5। ओके। अब ऐसा है कि H3PO4 के साथ NaOH का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaH2PO4 प्लस वाटर, NaH2PO4 प्लस वाटर। तो T इक्वल्स टू 0 में H3PO4 कितना 10 मिलीमोल, ये कितना 5 मिलीमोल, ठीक है। तो अब ये 0 था। अब ऐसे लिमिटिंग रेजेंट ये 0 होगा, ये कितना होता रहेगा 5, ये कितना होगा 5। क्लियर। अब ऐसा है कि ये कौन सा वाला, यही तो है H2PO4 माइनस, और ये कौन सा वाला H3PO4, तो ये कौन सा हो गया बोलो, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, बफर हो गया। अरे बफर हुआ ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ये कॉन्जुगेट बेस। तो pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस लॉग ऑफ H2PO4 माइनस दिस बाई दिस, तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। pK1 कितना है, तो 3 होगा आंसर। K1 अगर 10 टू द पावर -3 है तो pK1 कितना होगा बोला 3 होगा। चलो अब हम देखेंगे 100 ml NaOH ऐड किया, इसमें हमने क्या किया 100 ml NaOH इज एडेड। तो अब इसका pH निकालो, तो अब इसका pH कितना होगा, तो अगेन मिलीमोल ऑफ H3PO4 ये कितना हो जाएगा बोलो, ये अगेन 10 ही है, लेकिन मिलीमोल ऑफ NaOH ये भी कितना 10 ही है। अब ऐसे करते हैं, रिएक्शन करते हैं H3PO4 प्लस NaOH, इससे कितना होगा बोलो, क्या होगा बोलो NaH2PO4, ठीक है ना, NaH2PO4। तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये T इक्वल्स टू 0 में। अब
ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट। तब ये कितना बनेगा, 10 बनेगा, 10 बनेगा ना। अच्छा, ये 10 में कौन कौन है, Na+ भी है और H2PO4 माइनस भी है। याद करो, H2PO4 माइनस H+ ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक हो गया। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2/2। pKa1 कितना, 3 + 7/2, मतलब कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। और Na+ का हाइड्रोलिसिस में कुछ होता ही नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जैसे मैंने 100 ml NaOH ऐड किया तो इसका मतलब मिलीमोल ऑफ H3PO4 भी 10 है, मिलीमोल ऑफ NaOH भी 10 है। तो H3PO4 के साथ NaOH का रिएक्शन में NH2PO4 होता है, तो ये भी 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल, तो दोनों जीरो हो जाएगा, ये 0 से 10 बनेगा, मतलब Na+ भी 10 है, H2PO4 माइनस भी 10 है। अब ऐसा कि एम्फीप्रोटिक के लिए फॉर्मूला है pH = pK1 + pKa2/2, तो 3 + 7/2, तो आंसर हो जाएगा 5। अब 150 ml NaOH ऐड किया, तब क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया, 150 ml NaOH ऐड किया, है ना। 150 ml NaOH इज एडेड, देन क्या हो जाएगा, 150 ml NaOH इज एडेड, है ना। तब ऐसा है, इसका मतलब कि मिलीमोल ऑफ H3PO4 अभी भी कितना है, 10, लेकिन मिलीमोल ऑफ NaOH अब कितना है, 150 × 0.1 मतलब बोलो 15। अब फिर से रिएक्शन लिखो, H3PO4 प्लस NaOH, इससे क्या होता है, NaH2PO4 प्लस H2O, ये कितना 10 शुरुआत में, ये कितना 15, ये 0। अब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया तो ये 0 होगा, ये कितना बचा रहेगा 5, कितना बचा रहेगा बोलो 5, और तब ये कितना बनेगा 10। क्लियर इतना। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो अब ऐसा है कि NaOH एक्सेस रह गया ना, ये फिर से रिएक्शन करेगा, देखो कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है ना। NaOH अगर एक्सेस नहीं रहता तब तो बात खत्म हो जाता, लेकिन अगर NaOH एक्सेस में रह गया तो फिर से वो रिएक्शन करने लगेगा। कैसा होगा ना, NaOH तो कैसा होगा बोलो, NaOH प्लस NaH2PO4, इससे क्या हो जाएगा बोलो, इससे हो जाएगा Na2HPO4 प्लस वाटर, Na2HPO4 प्लस वाटर, तो NaOH कितना 5, NH2PO4 कितना है 10, इससे जो मिला, और एक अभी कितना है 0, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट ये 0 होगा, तो ये अब कितना बचेगा 5, ये अभी कितना होगा 5, तो NH2PO4 और इससे एक प्रोटॉन निकल गया तो ये बना। इसका मतलब वीक एसिड ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो ये ना एक बफर हुआ। कैसा बफर, एसिडिक बफर, कैसा बफर बोलो, एसिडिक बफर। सो pH दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa2, pKa2 क्यों, क्योंकि H2PO4 से HPO4 2 माइनस, ये क्या होगा कि Ka2 ही तो है, तो pKa2 प्लस लॉग पहले कंजुगेट बेस बाई दिस, तो pKa2 मतलब कितना होगा 7, तो 7 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर सबको। अब हम देखेंगे, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 150 ml NaOH जैसे ही मैंने ऐड किया, इसका मतलब है कि NaOH का मिलीमोल कितना हुआ 15, तो 10 15 0 था पहले, फिर लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। NaOH स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, करके ये बना लिया, तो 5 10 था, ये 0 था, ये अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये 0 होगा, ये 5 रहेगा, ये 5 बनेगा, तो pKa2 प्लस लॉग दिस बाई दिस, तो आंसर होगा 7। 150 ml NaOH इज एडेड। इसके बाद हम करेंगे 200 ml, है ना, 200 ml NaOH इज एडेड। ओके, उससे क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ये मैंने करने के लिए दिया था, करना था पहले, चलो जो किया है वो अच्छा है। चलो 200 ml NaOH इज एडेड,
है ना, 200 ml NaOH इज एडेड। तो उसके लिए क्या होगा, अगेन मिलीमोल ऑफ H3PO4 अभी भी 10 है, लेकिन मिलीमोल ऑफ NaOH वो कितना होगा बोलो, वो 20। अब फिर से NaOH प्लस H3PO4 उससे क्या हो जाएगा बोलो, NaH2PO4 प्लस वाटर। तो ये कितना मिलीमोल, शुरुआत में ये 20, ये 10, ये 0। आफ्टर सम, देखो वाटर का तो कोई चेंज होता नहीं है, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा बोलो, ये लिमिटिंग रेजेंट, तो ये 0 होगा, और ये कितना पड़ा रहेगा 10। अब ये कितना बनेगा 10, ठीक है ना। अब NaOH एक्सेस में है, तो NaOH अब फिर से NaH2PO4 से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, इससे बना लेगा Na2HPO4 प्लस वाटर, Na2HPO4 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी लिमिटिंग रेंज, ये भी लिमिटिंग रेंज। तो शुरुआत में 0 था, तो ये 0 0 होगा, ये कितना होगा 10 होगा, क्लियर। तो Na2HPO4, अब Na2HPO4 ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और HPO4 2 माइनस। अब इसका तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, लेकिन HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस ये क्या है, एम्फीप्रोटिक है ना। ये क्या है बोलो, एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब है एम्फीप्रोटिक, ठीक है। सो एम्फीप्रोटिक हो गया, और इसका मतलब तो पीएच इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे क्या होगा pKa2 प्लस pKa3/2, pKa2 प्लस pKa3/2, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HPO4 2 माइनस है, तो HPO4 2 माइनस मतलब H3PO4 का सेकेंड डिसोसिएशन, इसलिए pKa2 प्लस pKa3/2। अब ऐसा है pKa2 मतलब 7 प्लस 12/2 19/2, तो इसका मतलब आंसर होगा 9.5। क्लियर, इतना सबको समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिमिटिंग रेंज दोनों हो गए, तो 0 0 हो गया, ये 10 हो गया। Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, HPO4 2 माइनस एम्फीप्रोटिक होता है। आप pKa2 प्लस pKa3/2 क्यों लिया, क्योंकि HPO4 2 माइनस कैसा है, H3PO4 से एक H प्लस छोड़ो तो H2PO4 माइनस होता है, उससे भी एक H प्लस छोड़ो तब जाके होता है HPO4 2 माइनस, इसलिए pKa2 प्लस pKa3/2, ठीक है इतना। अब उसके बाद मैंने दिया था कि 250 ml NaOH इज एडेड, तो अब क्या होगा, है ना, 250 ml NaOH इज एडेड, है ना। अब मैंने वही कर दिया, यहीं पे कर दिया कि भाई 250 ml NaOH इज एडेड, तब क्या होगा, तो मिलीमोल ऑफ H3PO4 ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल ऑफ, है ना, NaOH। अब कितना हो गया 250 इंटू 0.1 मतलब 25। अब चलो फिर से H3PO4 प्लस NaOH, उससे क्या हो जाएगा बोलो, NaH2PO4 प्लस वाटर। तो शुरुआत में ये कितना था 10, ये कितना था 25, ये 0। आफ्टर सम टाइम ये लिमिटिंग रेजेंट तो 0 होगा, ये कितना बचेगा 15 बचेगा, ये कितना होगा, ये होगा 10। NaOH एक्सेस में है, तो NaOH फिर से NaH2PO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा Na2HPO4 प्लस H2O। तो शुरुआत में अगेन ये कितना है 15, ये कितना है 10, ये 0, तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, तो ये 0 हो गया, ये अभी भी 5 बचेगा, और ये 0 था, अभी कितना हो जाएगा 10। NaOH अभी भी एक्सेस में है, तो NaOH फिर से Na2HPO4 के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा Na3PO4 प्लस H2O। अब T=0 में अब NaOH कितना बचा है 5, और ये कितना बचा है 10, तो ये तो अब लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, तो ये 0 होगा, और ये कितना बचेगा 5 होगा, और ये 0 था, अब कितना होगा 5 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा है
कि HPO4 2 माइनस ये क्या है, वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये इसका सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब एक वाफर की तरह काम करेगा। वाफर की तरह काम करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, pH इक्वल्स टू pK2 नहीं होगा, ये pK3 होगा। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ। HPO4 2 माइनस है ना, HPO4 2 माइनस से H प्लस प्लस PO4 3 माइनस हो रहा है, तो यही तो है Ka3, यही तो Ka3 है। तो pK3 प्लस लॉग 5/5 दिस बाई दिस, तो pK3 मतलब कितना हो जाएगा 12, तो pH होगा 12। बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जब तक NaOH एक्सेस में रह जाए तब तक वो रिएक्शन करता रहेगा, जब तक NaOH खत्म ना हो जाए वो रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिया मैंने कि ये अगर एक H प्लस छोड़ा तब ये बनेगा, तो इसका मतलब कि ये एक एसिड है और एक कॉन्जुगेट बेस है, या मैं बोल सकता हूँ ये वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, मतलब एक बफर की तरह काम करेगा। कैसा बफर, एसिडिक बफर की तरह काम करेगा। तो pH कितना हो गया 12। इतना समझ आया कि नहीं वो देखो। इसके बाद हम कर लेंगे 250 के बाद मैंने क्या दिया था, इसके बाद शायद दिया था 300 है ना। सो 300 ml NaOH ऐड किया, तब क्या होगा है ना, वो भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद दिया था 400, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि 300 ml NaOH इज एडेड, तब क्या होगा। 300 ml NaOH is added, तब क्या होगा ना, अगेन क्या होगा बोला, मिलीमोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 30, 300 इंटू 0.1। अब अगेन H3PO4 प्लस NaOH रिएक्शन करके क्या होगा, NaH2PO4 प्लस H2 होगा, ठीक है ना। शुरुआत में ये तो 10 है, ये 30 है, ये 0, आफ्टर सम टाइम ये लिमिटिंग एजेंट है ना, तो ये 0 होगा, ये बचेगा 20 और ये होगा कितना 10। अब ऐसा है फिर से NaH2PO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तब बनेगा Na2HPO4 प्लस H2O, ठीक है ना। तब ये कितना है 20 है, ये कितना है 10 है ना, ये 0 इक्वल्स टू 0 में आफ्टर सम टाइम ये लिमिटिंग एजेंट ये 0 होगा, ये 10 होगा, और ये 0 से कितना हो जाएगा 10। अरे क्लियर, समझ रहा है। और फिर से NaOH एक्सेस में है तो NaOH Na2HPO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा Na3PO4 प्लस वाटर, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। फिर उसके बाद ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये कितना बनेगा 10, ठीक है ना, Na3PO4, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कौन है Na प्लस और PO4 3 माइनस है, 3Na प्लस PO4 3 माइनस। Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, लेकिन PO4 3 माइनस का pH कैसे निकलना है वो मैंने कर दिया था। इसका तो हाइड्रोलिसिस होता है, इसका तो हाइड्रोलिसिस होता है। ये एक पॉलीवैलेंट आयन है, पॉलीवैलेंट आयन कौन, PO4 3 माइनस। 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें कितना स्टेप होता है बोलो, 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस मैंने करा दिया था। 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस एक बार चेक करना, तो इसमें 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है। तो कैसे होगा मैंने करा दिया, फिर भी एक बार यहाँ पे एक बार देख लो, रिविजन टाइप का हो जाएगा। तो कैसे किया था हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो PO4 3 माइनस प्लस वाटर, PO4 3 माइनस प्लस वाटर, इससे होगा H2PO4 माइनस प्लस H2O, ठीक है ना। तो T इक्वल्स टू 0 में C00 PO4 3 माइनस प्लस वाटर है, ठीक है ना, H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो PO4 3 माइनस सॉरी H2O से कैसे रिएक्शन होगा बोलो, H प्लस और OH माइनस तो निकल गया, तो क्या होगा HPO4 2 माइनस, एक H प्लस आ गया तो HPO4 2 माइनस।
तो T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में कितना होगा, C माइनस CH1 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 ऐसा किया था। फिर उसके बाद KH1 दैट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, CH1 स्क्वायर बाई 1 माइनस H1 यही तो था। सो दैट इज इक्वल्स टू KW बाई KA3। KW कितना है 10 टू द पावर माइनस 14, KA3 कितना है 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस वो कितना हो जाएगा C दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 है ना, 10 दिया है ना, ये भी कितना होगा 10 ही तो होगा। 10 बाई टोटल वॉल्यूम कितना 300 प्लस 100 400 मतलब 1/40 ठीक है ना। तो CH1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 CH1 स्क्वायर है ना। तो इसीलिए 10 टू द पावर माइनस 2 तो C कितना है 1/40। तो मैंने अगर अप्रोक्सीमेटली करता तो H1 कितना होता है ना, ग्रेटर देन 10% आता, H1 ग्रेटर देन 10% आता, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसीलिए हमें पूरा ये एक्सप्रेशन में बैठाना है, CH1 स्क्वायर बाई 1 माइनस H1 दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2। क्या बोला इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 10% आएगा। ये कहाँ से आया, ये अप्रोक्सीमेट करके आया कि H1 बहुत ही छोटा होता है 1 से, तो CH1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू दिस। अब मैंने कर दिया कि नहीं इसको ऐसे ही पुट कर दो, CH1 स्क्वायर बाई 1 माइनस H1 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा बोला, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 ठीक है। तो यहाँ से C का 1/40 पुट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और इससे H1 आएगा 0.46। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू क्या था CH1, C कितना 1/40 H1 0.46 1/40 इंटू 0.46 मतलब 46/40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसका मतलब POH कितना हो जाएगा 2 प्लस लॉग 46/40 है ना। तो इसका मतलब POH दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस लॉग 46 माइनस लॉग 40 है ना, यही होगा ना। POH इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा, सॉरी OH माइनस अगर इतना है तो POH होगा 2 माइनस, तो इसका मतलब 2 माइनस लॉग 46 प्लस लॉग 40। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज 1.93। तो PH कितना आएगा 14 माइनस 1.93, तो इसका मतलब ये आएगा 12.07। देखो PH का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियसली नीचे कौन था H2PO4, ऊपर से कौन आ रहा है NaOH, तो एक्सिस में कौन रहेगा NaOH, तो इसलिए धीरे धीरे PH बढ़ते जा रहा है। तो ये समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ होगा तो ठीक से समझ लेना कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1/40 अगर पुट कर दोगे तो यहाँ से जो H1 आएगा वो 10% से ज़्यादा अगर आएगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। इससे जो H1 का वैल्यू आएगा तुम लोग कैलकुलेट करना 0.46 ही आएगा। OH माइनस क्या होगा CH1, C कितना 1/40 इंटू 0.46 मीन्स इतना। तो POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, इसका मतलब ये 2 आएगा, ये 2 आ गया माइनस लॉग दिस, इसका मतलब POH इक्वल्स टू 1.93, तो PH इक्वल्स टू 12.07। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर मैंने 400 ml NaOH ऐड कर दिया तब क्या होगा, है ना। अगर मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया बोला 400 ml NaOH तब क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो मैंने अगर इसमें ऐड कर दिया 400 ml NaOH इज एडेड तब क्या होगा 400 ml NaOH, इसका मतलब मिलीमोल ऑफ NaOH तब कितना होगा 40 है ना, 40 होगा ठीक है ना। तो मैं एक बार में लिख देता हूँ कि H3PO4 प्लस 3 NaOH इससे जो रिएक्शन होगा ये हो जाएगा Na3PO4 प्लस H2O ठीक है ना। अब ऐसा है H3PO4 10 है
और ये कितना 40 है ना। तो क्या होगा बोलो, 10/1 10, 40/3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगेन लिमिटिंग एजेंट, ये 0 होगा। ये तब कितना बचा रहेगा, ये कितना बचा रहेगा बोलो, ये बचा रहेगा 10, क्यों 10, क्योंकि हमें क्या करना है बोलो, करना क्या है ना, 40 माइनस 3/1 इंटू 10, यही तो करना था, है ना। यहाँ पे कितना बचा रहेगा, 40 माइनस 3 बाई इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू लिमिटिंग एजेंट, तो 40 माइनस 30 मतलब कितना 10। तो अब ये शुरुआत में 0 था, अभी ये कितना बनेगा 10, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि NaOH का जो ये क्या है OH माइनस, है ना, तो ये क्या है OH माइनस का मिलीमोल, और यहाँ से जो OH माइनस आएगा वो बहुत ही कम होगा, है ना। तो इससे जो हाइड्रोलिसिस करके जो OH माइनस आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल, किसके सामने नेग्लिजिबल, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के सामने, क्योंकि NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बेस, अरे समझ आ रहा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इसके सामने इसका हाइड्रोलिसिस से जो OH माइनस आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसीलिए अब करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू यही वाला ले लेना है 10 बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा 400 प्लस 100 500 होगा, इसका मतलब 1/5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 1 प्लस log 5, 1 प्लस log 5, log 5 का वैल्यू 0.7, तो 1.7 इज द आंसर, ठीक है, ये 5 है। तो PH कितना हो जाएगा 14 माइनस 1.7, तो ये हो जाएगा आंसर 12.3। तो धीरे धीरे pH हमारा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक्सेस में कौन रहेगा NaOH। क्लियर, ये पूरा जो हमने एक न्यूमेरिकल की तरह देख लिया, इसको एक प्लॉट की तरह देखते हैं या ग्राफ की तरह देखते हैं तो कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट में। ऐसा है कि मान लो मैंने pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड अगर मैंने ग्राफ कर लिया तो कैसे होगा ना, शुरुआत में तो थोड़ा सा कम था, फिर बफर हुआ था, फिर बढ़ गया, है ना, फिर थोड़ा एक बफर हो गया था, फिर बढ़ गया, फिर एक बफर हुआ था, फिर उसके बाद सीधा बढ़ गया था, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बफर था H3PO4 प्लस NaH2PO4, यहाँ पे कौन सा बफर NaH2PO4 और Na2HPO4, यहाँ पे कौन सा बफर Na2HPO4 प्लस Na3PO4, ये तीनों बफर, ठीक है ना। और लास्ट में एक्सेस में कौन रहेगा Na3PO4, और इसका मैंने देख लिया था ये थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट, तो ये वाला है गया फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, ये वाला हो गया सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, और ये वाला हो जाएगा थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ऐसे बढ़ता रहेगा pH। क्लियर, इतना क्लियर। तो जहाँ जहाँ पे बफर देख रहे हो वहाँ पे pH बिल्कुल क्या है ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, बिल्कुल हाँ कंस्टेंट तो रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्लियर, देखो समझ आ रही है।